मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसके जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है, तो इस दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? मोटिवेशन पे भी काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो सर्च किया हुआ चीज़ होता है वही है कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। मेरे लिए पर्सनली ये एज सच इशू नहीं था एंड यूजुअली जो लोग बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं, जिनको अपने माइंड में क्लियर है कि उनको क्या करना है, विजन है, उनके लिए कभी भी मोटिवेशन एक चैलेंज नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपने सीरियसली किसी चीज़ को लिया है तो यूजुअली आप देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक, तो मोटिवेशन रहता है। लेकिन अगर आप डे टू डे की बात करें कि डे टू डे में डिसिप्लिन कैसे आता है, तो उसके लिए एक ये है कि आप आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे हम एक एक दिन को प्रोडक्टिवली यूज़ करें। क्योंकि आपने सही बोला कि ये बहुत ही लंबी प्रिपरेशन है, ये ऐसा नहीं है कि 5 महीने का एग्ज़ाम है या 6 महीने का एग्ज़ाम है। 1 साल इसकी तैयारी में लगता है और 1 साल पूरा इसको एग्ज़ाम देने के लिए लगता है। और अगर हमारे 4-5 दिन भी वेस्ट हो गए या प्रोडक्टिव नहीं गए तो हमें काफ़ी फ़ील होने लगता है कि वी आर बिहाइंड द क्राउड। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम टेबल रख सकते हैं। यूजुअली जब भी डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन होती है तब हमें वी डोंट हैव अ डायरेक्शन टू गो अबाउट। जब टाइम टेबल रहता है और अगर आपने उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया या अचीव नहीं किया तो आपके मन में ऑटोमेटिकली नर्वसनेस और टेंशन हो जाएगी कि हमने ये चीज़ स्किप कर दी। So having a timetable was one of the most simplest practical tool to stay on the track. मतलब मैं पूरा 6 महीने का भी टाइम टेबल बनाती थी, उसको कोड करके 5 महीने का भी, 1 महीने का भी, और मेरा हर हफ्ते का भी टाइम टेबल रहता था। तो मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन ही नहीं आया कि मोटिवेटेड कैसे रहूं। मेरा बस फोकस रहता था कि जो चीज़ मैंने डिसाइड की थी कि मुझे इस हफ्ते में कंप्लीट करनी है, अगर नहीं करनी तो 6 महीने में मेरे पास वो टाइम ही नहीं है करने की, तो मैं कब करूंगी। और एक बार लैग होता जाता है तो आप बहुत डर जाते हो। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से सारा टाइम टेबल फॉलो करती आई थी, बीच बीच में अगर कुछ रह गया तो उस चीज़ से बहुत नर्वसनेस हो जाती थी। एंड नर्वसनेस में आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी डबल कर देते हो, तो इट इज़ गुड टू फील नर्वस। अगर आप डरोगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आके आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो। सो हैव दैट टाइम टेबल, इट इज़ अ वेरी वो टूल। एंड देन कीप थिंकिंग अबाउट योर विजन कि व्हाई डिड यू स्टार्ट द प्रिपरेशन इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। सेकेंड थिंग इज कि बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हम खुद को धोखा नहीं दे सकते हैं, है ना। तो अगर आप अपने साथ में अगर आपका ऑनेस्टी है तो वो मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाता है कि कीप एनालाइजिंग योर सेल्फ। एक रियलिटी चेक खुद को बार बार देते रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है। और अगर आप उसमें उतना मोटिवेटेड नहीं है, एफर्ट नहीं डाल पा रहे तो छोड़ दीजिए। there is no point of wasting your time. So second thing was I was very very honest with myself, very brutally honest. So be very honest with yourself and then you can talk to your family, है ना। कभी कभी जब हम बहुत लो फील करते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे निकलेगा, तो आप अपनी जब फैमिली से बात करेंगे दे विल मेक यू फील कि क्यों आपने ये स्टार्ट किया था। थर्ड थिंग इज़ कि जिससे प्रैक्टिकली मोटिवेटेड रहा जा सकता है कि ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट देते रहने चाहिए, बीट प्रीलिम्स का या फिर मेंस का। जब आपको वो आईना दिखेगा ना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या और मेहनत करनी है, कितनी तैयारी और करनी है। सो बी वेरी वेरी रेलिवेंट, बी इन द प्रिपरेशन एंड कीप फॉलोइंग ऑल दीज प्रैक्टिकल थिंग्स। तो डेली बेसिस पे आपको कोई वो सुनने की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशनल थिंग्स। अगर आप ये प्रैक्टिकली ये वाली चीज़ें करेंगे तो कंसिस्टेंसी से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आता है। अगर मैंने एक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करूँगी कि मुझे नेक्स्ट में भी अच्छा स्कोर करना है। अगर आपके 5 जनों का ग्रुप है उसमें आप सबसे अच्छा स्कोर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। तो बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी से आता है। और अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर डरिए, डर से भी बहुत मोटिवेशन आता है। आप नर्वस रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। एंड मेरे लिए पर्सनली देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन। मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं हुआ तो शायद फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे मन के अंदर बहुत था कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। आई यूज टू सी कि आई वॉज हार्ड वर्किंग, आई वॉज टैलेंटेड, बट हाउ डू आई प्रूव माई सेल्फ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा रहती थी कि ये अगर मैंने सपना देखा है और अगर ये मेरा क्लियर नहीं हुआ तो शायद कहीं ना कहीं जीवन में मेरे मन के अंदर वो रह जाएगा कि मैं ये करना चाहती थी और नहीं कर पाई। और ऐसा एक बार मेरे साथ कॉलेज में भी हुआ था कि मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहती थी लेकिन 12th क्लास में मैंने उतना ज़्यादा एफर्ट शायद नहीं डाला था
एंड आई एंडेड अप इन अ डिफरेंट कॉलेज। तो मेरे 3 साल में बस ये सोचती रही कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती, तो मुझे अपने सपनों का कॉलेज मिल जाता। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग थी जब मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, कि मुझे ये नहीं सोचना है कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती, तो मेरे सपनों की जॉब मुझे मिल जाती। तो वो चीज़ जो बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन वेज आउंसेस एंड रिग्रेट वेज टन्स। जो एक रिग्रेट होता है ना, उसका बोझ आपके लाइफ टाइम रहता है। तो वो रिग्रेट आपकी लैक ऑफ एफर्ट से नहीं आना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ आपको हमेशा मोटिवेटेड रहेगी, रखेगी कि व्हाट इफ यू डोंट गेट दिस। सो आई थिंक दैट वुड बी माय आंसर। थैंक यू।